अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि कहीं शॉपिंग करने गए, सामान खरीद लिया, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो इंटरनेट काम ही नहीं करता। फिर इंटरनेट की तलाश में इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसके बाद पेमेंट हो पाती है। ये दिक्कत यूपीआई में भी होती है और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो भी होती है। लेकिन अब जल्द ही इस समस्या का समाधान होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन लाने पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत आप बिना इंटरनेट के ही कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। फिनटेक कंपनियों से साफ कह दिया गया है कि अब वो ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस पर फोकस करें ताकि बिना इंटरनेट आसानी से पेमेंट की जा सके। तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर ऑफलाइन पेमेंट का मुद्दा कैसे उठा, किसने इसकी सिफारिश की है और सरकार का इस पर क्या रुख है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागराजू ने हाल ही में CII समिट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनटेक में साफ साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि फिनटेक कंपनियां ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस करें। उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। तो एम नागराजू ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ना सिर्फ एक नीति है बल्कि आर्थिक विकास और गरीबी हटाने का सबसे मजबूत जरिया भी है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में माना जा रहा है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें से 7 सीधे तौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े हैं। यानी अगर हम हर भारतीय को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ पाएं तो देश के विकास की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है, ऐसा एम नागराजू का मानना है। अब ऑफलाइन पेमेंट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, ये भी जानना जरूरी है। तो भारत में डिजिटल पेमेंट में यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म ने जबरदस्त क्रांति लाई है, लेकिन गांव, जंगल, पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में आज भी इंटरनेट की समस्या है। इंटरनेट के अभाव में करोड़ों लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। साथ ही बहुत से लोग आज भी डिजिटल पेमेंट को लेकर डरते हैं। ऐसे में अगर ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम जैसे NFC आधारित कार्ड्स, USSD आधारित मोबाइल ट्रांजैक्शन या QR कोड स्कैन करके SMS द्वारा पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए तो उन लोगों को भी जोड़ा जा सकता है जो अभी डिजिटल भारत से कटे हुए हैं। अब एम नागराजू की फिनटेक कंपनियों से क्या अपील है, उन्होंने क्या कहा है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कंपनियों को शहरों के अलावा ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के लोगों की जरूरतों को भी समझना होगा और उसके हिसाब से अब काम करना होगा। इनोवेटिव ऑफलाइन पेमेंट सॉल्यूशन इन कंपनियों को डेवलप करना होगा। साथ ही ऐसे सॉल्यूशंस लाने होंगे जो बिना इंटरनेट भी काम कर सके, यानी कि ऑफलाइन पेमेंट इजीली की जा सके। अब भारत में फिनटेक और यूपीआई की मौजूदा स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। तो भारत में जो फिनटेक सेक्टर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 1200 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और साथ ही भारत में 100 से ज़्यादा फिनटेक यूनिकॉर्न भी हो गए हैं। डिजिटल पेमेंट मार्केट वैल्यू 2030 तक 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन ये ग्रोथ तभी सार्थक होगी जब देश के हर नागरिक को इसका लाभ मिले, ना कि सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों को। तो कुल मिलाकर आज के दौर में जहां हर चीज़ डिजिटल हो रही है, वहीं हर भारतीय को इस सिस्टम से जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। DFS सेक्रेटरी एम नागराजू की अपील से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी है जब तक वो सबके लिए ना हो। हालांकि अब देखना ये होगा कि फिनटेक कंपनियां इस अपील पर कितना फोकस करती हैं और ऑफलाइन पेमेंट को लेकर क्या नए कदम उठाती हैं। तो अगर आप भी यूपीआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इस अपडेट पर ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।